21 मात्र शक्तियों को मिला आधी आबादी सम्मान। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर टर्बो इवेंट व इंडियन इवेंट सॉल्यूशन के द्वारा टॉप 21 राष्ट्रीय महिला उपलब्धि अवार्ड 2022 आधी आबादी कार्यक्रम का आयोजन होटल शिवा इन में किया गया। देश के अलग अलग शहरों से अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति चिन्ह और अंग वस्त्र, माला, फलों की टोकरी आदि भेंट करके सभी का सम्मान किया गया। इसमें कोलकाता से मिसेस एशिया हिना कौसर, समरजीत सिंह रंधावा, बॉलीवुड सिंगर मुंबई से दुगा भट्ट, सिने अभिनेत्री जम्मू कश्मीर से, साउथ फिल्मों की अभिनेत्री प्रज्ञा गौतम, मेकअप और समाज सेवा में सुजा दास गुप्ता असम से, मॉडलिंग में मिस इंडिया क्वीन हेमा माधवानी प्रयागराज से, विमानन के क्षेत्र में सना सिद्दीकी जम्मू कश्मीर से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्षेत्र से शिल्पी चौधरी लखनऊ से, मूक बाधिर बच्चों के भविष्य निर्माण में समर्पित गीतांजलि नायर लखनऊ से, क्लासिकल डांस की नेशनल फ्रेम स्मृति भंडारी लखनऊ से, शास्त्रीय नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली अंकिता वाजपेयी लखनऊ से, प्रखर समाज सेविका निम्मी अरोड़ा उन्नाव से, युवा व्यवसायी रेणु मिश्रा उन्नाव से, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विदुषी वाजपेयी बांगरमऊ से, गायकी में दीपिका शुक्ला कानपुर से, सिंगल मदर व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री साबिया सुल्ताना उन्नाव से, यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नीलांशी साहू अचलगंज से, कानपुर से फैशन डिजाइनर सबिस्ता अफजल व नूर अफसा जम्मू कश्मीर से, रणजीत क्रिकेट खिलाड़ी महक सूफी का सम्मान हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुधा देवी शुक्ला व वरिष्ठ नेत्री आरती वाजपेयी ने सभी का सम्मान करते हुए बधाइयां दी। उन्नाव से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज आप कहाँ से आई हैं, किस प्रोग्राम में आई हैं, कहाँ? मैं कानपुर से आई हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं उन्नाव में आई हूँ सीजन 3। मैं ये बताना चाहती हूँ। अच्छा, चूंकि आप एक महिला हैं तो बहुत से नेगेटिव फैमिली नेगेटिविटी से वो आगे नहीं आ पाते, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लड़की हो, आप मतलब एक नारी हो, आपका जो मन करता है आप वो करो। आप किसी के दबाव में आके या दुनिया क्या कहेगी इस पे मत जाओ। आपका मन क्या कर रहा है आप वो करो, क्योंकि एक नारी हो जब तक आप बढ़ोगे नहीं तो आप तक कुछ नहीं बन सकते। दुनिया जो कह रही है उसको कहने दो। मैम आपका परिचय? हम सना सिद्दीकी हैं, मेरा नाम सना सिद्दीकी है। मैं इमेज कंसल्टेंट, एविएशन ट्रेनर और ग्रूमर हूँ। मैम आप कहाँ से हैं और किस प्रोग्राम में आए हैं? हम आए तो अभी लखनऊ से हैं, बट हम जम्मू एंड कश्मीर के हैं और हम आए हैं टर्बो इवेंट्स ने जो अभी जो कार्यक्रम किया रखा है वुमेन्स डे पे आधी आबादी, हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पे उन्नाव में। महिलाओं को कोई संदेश देना है हमारे चैनल के माध्यम से, और कितना अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में? बहुत अच्छा था, इवेंट तो बहुत ही बढ़िया रहा और इस इवेंट में काफ़ी इंस्पायरिंग वुमेन जो आई थी, पूरे अवॉर्डीज़ जो थे काफ़ी इंस्पायर्ड हुई मैं उन सब से, और इट वाज वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। क्या परिचय है आपका? दुआ भट्ट फ्रॉम श्रीनगर। अच्छा, आपको कहाँ पे आना हुआ और किस संबंध में आपको इनवाइट किया? आधी आबादी सीज़न 3 में उन्नाव में आई हूँ मैं जी। तो जैसा भी आपने बताया कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो है लड़कियों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने में लिया जाता है। जी जी, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो जो उनकी अभी सोच है वो भी जैसे पुराने लोगों की सोच होती थी वैसी ही सोच है अभी भी। तो उनको ये लगता है कि लड़की अगर बाहर गई या बाहर निकली तो खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो सकता है उनके साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी सोच बोलती है। जब तक लड़की नहीं निकलती घर से तब तक उसको मतलब समझ नहीं होगा, सोच नहीं होगा कि उसको आगे क्या करना है। उसको पढ़ाई करनी है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको कुछ और करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों को सोच बदलनी चाहिए। मैम अभी आपकी हाल में कोई मूवी वगैरह? जी, मूवीज़ आ रहे हैं और सॉन्ग्स आ रहे हैं अभी 2-3 जी म्यूज़िक के लिए है और टी सीरीज़ के लिए। मूवी का तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी कॉन्फिडेंशियल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता सेंगर है।
और मैं असम से आई हूँ एंड शादी मेरे कानपुर में हुई है। मैं एज ए सोशल वर्कर भी हूँ एंड मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा खुद का सैलून है, आज 2 साल से है कानपुर में, मायाज ब्यूटी लॉन्च के नाम पे। तो ये काका देव पे है। और आज जो यहाँ पे सम्मान किया गया है वो किस उस पे किया गया है? आज मुझे मेकअप के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट सोशल वर्कर के हिसाब से सम्मानित किया है, क्योंकि हम लोग असम में मैं 6 साल से एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ एज ए मेंबर। हम लोग उसमें चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। प्लस कोविड के समय हम लोग ने बहुत नीडी पर्सन्स को हेल्प भी किया है। और मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि आज 2 साल से जितना भी ब्राइडल्स आ रहा है जिसके पास पैसे की कमी है, आज यहाँ पे तो आपको पता है कि शादी में तो पूरा खर्चा ही हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उन लोगों को अगर दे आर नॉट पेएबल तो हम लोग फ्री मेकअप्स दे देते हैं। क्या आपको जो संस्था या जो भी आपका ब्राइडल का है, क्या कोई सहयोग कहीं से मिलता है या फिर आप खुद इसको? नहीं, एक्चुअली हम लोग खुद ही अरेंज करते हैं सारी चीज़ें, किसी से सहयोग नहीं मिलता है। जो NGO है वहाँ पे भी जो हम लोग का मेंबर है, जो हम लोग मेंबर है वही साथ ही में वो करके मतलब जमा करके पैसा सब कुछ करते हैं। इनफैक्ट हम लोग का ओल्ड एज होम भी है और उसके बाद हम लोग कैंसर पेशेंट को भी देख रहे हैं, जो चाइल्ड है मतलब बच्चे जो अंडर प्रिविलेज की है, 17 बच्चे हम लोग की निगरानी में है असम में, और सारा खर्चा हम लोग ही पे कर रहे हैं। तो ये है। आप कहाँ से आए हो, किस प्रोग्राम में आई हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा। तो मैं आपकी अपनी इस जिले की बेटी, यूपी की बेटी समरजीत रंधावा हूँ। सूफी भजन गायिका हूँ, कंपोजर, लिरिसिस्ट हूँ। और ये जो आज का इतना बेहतरीन और खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर मनीष सेंगर भैया जी ने और हमारे सलमान खान ने, तो मैं बहुत ग्लैड हूँ कि हमारा जिला हर रूप में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लेडीज आई हुई हैं, वुमेन्स आई हुई हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि जागरूकता बहुत बढ़ रही है। और जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं और आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो वो काम करने का उत्साह आपका 4 गुना हो जाता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम आधी आबादी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ इतने सफल आयोजन के लिए, और चाहती हूँ कि ऐसे आयोजन और भी बड़े स्तर पे बढ़ चढ़ के होते रहने चाहिए। मेरा रोल हर जगह एक रहता है। मैं देश के किसी कोने में हूँ, विश्व में किसी कोने में मैं रहूँ, कि लोगों को अपने संगीत के माध्यम से उनका जन जागरण करना है। क्योंकि मैं मीरा, कबीर, सूर, तुलसी को गाती हूँ और बहुत जल्दी आप बड़ी फिल्म में भी मेरे गाने बहुत जल्दी इसी साल सुनेंगे। नहीं, मेरा जी म्यूजिक के साथ 25 गानों का कॉन्ट्रैक्ट था जो बैक टू बैक रिलीज हो रहे हैं हर फ्राइडे को। तो प्लीज आप जाइए और देखिए। लखनऊ से आज यहाँ उन्नाव होगा इनमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आधी आबादी सीजन 3 नामक कार्यक्रम था, जिसमें 31 बेटियों को सामाजिक योगदानों के लिए सम्मानित किया गया, महिलाओं को। उसी अवसर पर मैं भी उनमें से एक थी तो यहाँ पर उपस्थित थी। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी महिला सभा में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश की। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, महिलाओं के मुद्दे पर काम करती रही हूँ 2010 से। जानवरों के बीच मेरा काम है। जेल के कैदियों पर, तकरीबन 3000 कैदियों पर मैंने काम किया है, महिला पुरुष दोनों पर ही। माइनर रेप विक्टिम्स जो बच्चियाँ होती हैं, ऐसे मैं 6 बच्चियों के मुकदमे लड़ रही हूँ, हाईकोर्ट तक मैं लेकर आई हूँ। उन बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, उनके कानूनी जो खर्चे होते हैं वो मैं वहन करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। ठीक, अच्छा मैम, बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने प्रतिभा को निखारना चाहती हैं, जैसे आपने बताया मैं केस लड़ रही हूँ, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसी महिलाओं के लिए जो उन परिवार के नेगेटिव वजह से समाज में नहीं आ पाती हैं? देखिए, महिलाओं के लिए निसंदेह संघर्ष भोगने हैं। पुरुषों को भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पुरुषों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। फिर भी महिलाओं को बहुत अधिकार हैं, हमारे संविधान से बहुत सारे अधिकार हैं। बस दिक्कत ये है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि महिलाओं को सबसे पहले ध्यान अपनी शिक्षा पर देना है। अपने आसपास जो बहनें बेटियां हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। जब आप पढ़ेंगी तभी आप अपने अधिकार जानेंगी, तभी आप आवाज़ उठाना जानेंगी। और अब वो ज़माने नहीं रहे
कि आपका परिवार कहेगा कि आपको पढ़ना नहीं है, आप बाहर न जाइए। बहुत कुछ बदला है, बहुत हालात बदले हैं। हम जैसे बहुत सारी स्त्रियाँ जो समाज में निकली, उन्होंने आपके लिए बहुत सुरक्षित समाज बनाने की छोटी छोटी बहुत सारी कोशिशें की हैं। तो बिल्कुल डरिए मत, पढ़ाई करिए, हिम्मत रखिए और आगे